फिजिसिमैटिका में एक बार आपका वापस से स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है दो चर में रेखिक समीकरण। इस चैप्टर में हम 20 बहुविकल्पीय सवाल करने वाले हैं। मैं मनराज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिसिमैटिका के चैनल पर। सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अटेम्प्ट कैसे करोगे इस सवाल को। क्वेश्चन को देखने के साथ ही वीडियो को रोक लोगे और कोशिश करोगे कि आगे सॉल्व करें। अगर आगे सॉल्व ना हो तो फिर आपको क्या करना है, वीडियो को आगे प्ले करना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन को समझने के लिए, या फिर मान लीजिए आपने सॉल्व कर लिया तो आगे के सॉल्यूशन को जानने के लिए आपको आगे वीडियो देखना पड़ेगा। तो हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन से दो चर में रेखिक समीकरण है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चर क्या होता है। तो चर ऐसा, मैथ में एक चर ऐसा वैल्यू होता है जिस ऐसा ए बी सी, मान लीजिए इसको ए बी सी डी कुछ से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही, जिसका मान ना फिक्स नहीं होता है। ए का मान 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, उसे चर कहते हैं। ठीक है। दो चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण किसको कहते हैं, रेखिक किसको कहते हैं, या रेखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो पहले आपको चर समझ में आ गया, अब रेखिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है। रेखिक का मतलब होता है घात 1 हो। ठीक है। घात कितना हो, 1 हो। तो दो चर हो गए, x और y ले लेते हैं हम दो चर, इसके घात कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है। और समीकरण किसमें क्या होता है, जिसको हम 0 के बराबर हम पुट कर सके। ठीक है। वैसी चीज़ों को हम समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से रेखिक समीकरण हैं। तो रेखिक समीकरण कुछ ऐसे दिखते हैं, ax प्लस बी वाई बराबर c, जहाँ पे a b c कोई नियतांक हो, कोई कांस्टेंट हो। ठीक है। a b c रेखिक समीकरण का हम सामान्य रूप या जनरल रूप की बात कर रहे हैं। ax प्लस बी वाई बराबर c, ये रेखिक समीकरण का समान रूप होता है। तो आप देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 7, तो ऐसा कुछ रेखिक समीकरण दिखेगा। ठीक है। जहाँ पे x का घात कितना, 1, y का घात कितना, 1। ठीक है। दो चर होंगे और रेखिक समीकरण मतलब घात 1। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 में चरों की संख्या कितनी है। चर जिसका मान हमें पता ना हो, हमें निकालना पड़े। तो एक x है, एक y है, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो मान पता है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है। x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। तो कुल चरों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। समीकरण x प्लस वाई का एक हल कौन सा होगा। ठीक है। अगला सवाल है, समीकरण x प्लस वाई का हल कौन सा होगा। तो हल कैसे निकालते हैं हम, ये जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक चर को जो है ना दूसरी तरफ भेज देना है। ये हमने इधर भेज दिया। ठीक है। अब y का कोई मान रख दो आप। y का मान मान लेते हैं हम 3 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक। तो 3 रख देते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए जरा कहीं पे है क्या, x 2 और y 3, ऐसा कहीं पे दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। एक तो ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का इस सवाल को, कि जब भी पूछे ना आपको ऑप्शन देके कि समीकरण का कौन सा हल होगा, तो आपको क्या करना है, ये मान होता है, आगे वाला मान होता है x का, पीछे वाला होता है y का। आपको मान उठाकर रख देना है। तो x का मान पहले ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, 1। y का मान कितना दिया हुआ है, 3 बराबर 5। ऐसा नहीं होता, तो ये हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए जरा, x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक्स का मान कितना दिया हुआ है 2, वाई का मान कितना दिया हुआ है 3 बराबर 5। तो ये हल होगा क्या? हाँ हल होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गया ना, 5 बराबर 5, ये सच बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 4 और 0 रख के देखना बराबर नहीं होगा, 1 और 5 रख कर देखना बराबर नहीं होगा, तो वो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 1 है तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 में y का मान क्या होगा? x बराबर कितना है भैया 1 है, तो x का मान 1 रख दिए, y बराबर 4 आ गया, y बराबर 4 माइनस 1, या प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो y का मान क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ सीधी लाइन होती है। ठीक है, दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ ऐसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, आपको याद रखना है, जरूरी नहीं हर बार इस ओरिजिन से ही पास हो, कहीं और से भी हो सकता है पास। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है वो एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है भैया? सीधी रेखा होती है। ठीक, क्लियर बात इतना? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 को संतुष्ट करता है? ठीक है, अब वैल्यू को पुट करके देखो जरा। 2x प्लस वाई बराबर 5, 1/x का मान 1 रखो। पहला ऑप्शन क्या है? x का मान 1, y का मान 2 रख के देखते हैं हम। 2 गुना 1, क्योंकि x का मान कितना बोला है? 1 बोला है, तो 2 गुना 1 हम करते हैं। 2 गुना 1 प्लस 2, y का मान 2 बोला ना, तो 2 कितना हो गया ये 4। क्या ये 4 कभी 5 के बराबर होगा? तो 4 5 के बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब बी नंबर रखो, इसमें बी नंबर रखोगे तो 2 गुना 2 4, यहां मैं करके दिखा देता हूं आपको। 2 गुना 2, ठीक है, ये x का मान मैं 2 रख रहा हूं यहां से, प्लस 1 बराबर 5। ये 5 जो है इस 5 के, ये वाला 5 जो आया वो इस 5 के बराबर हो जाएगा। तो हाँ, ये संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सही जवाब इस सवाल का है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है। समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 10 में यदि x का मान 2 हो तो y का मान क्या होगा? बहुत आसान सवाल होते हैं रैखिक समीकरण के, आपको बस अच्छे से देख लेना है कैसे करना है, फिर आप एग्जाम में कर लोगे। 5 गुना 2 माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, x का मान हमें 2 बोला, y का मान पूछ रहा है, तो 10 इधर से इसको उठा के ला देते हैं, y को इधर लेके चले जाते हैं, तो y बराबर 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 7 आसान सवाल था, ना समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का जरूर कोशिश करूंगा आपको आने वाले क्लासेस में। समीकरण y बराबर 3x प्लस 1 में y का मान x पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, 8 नंबर एक रैखिक समीकरण है। आपको मैंने बोला था ना रैखिक समीकरण कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस बराबर सी। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो ax प्लस बी वाई बराबर सी। तो क्या ये कोई ऐसे फॉर्म में आप ला सकते हो, इसको ऐसे रूप में ला सकते हो? हाँ ला सकते हैं सर। 3x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, तो ये इस रूप में आ गया। या ये मैंने कैसे लाया? 3x प्लस 1 बराबर y है ना, तो इस y को इधर लेके आ गया मैं y, और इस 1 को इधर लेके चला गया, तो ये अपने पास बना 3x माइनस वाई बराबर -1। तो ये एक रैखिक समीकरण है। तो x का मान y का मान x पर किस प्रकार निर्भर करेगा? रैखिक रूप से निर्भर करेगा, रैखिक रूप से ही निर्भर करेगा ना।
हाँ, रेखिक रूप से ही निर्भर करेगा। 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रेखिक समीकरण नहीं है? तो रेखिक समीकरण में घात कितना होता था? 1। जरा ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो घात कितना दिया हुआ है? 2। एक्स का घात कितना है? 2। तो ये रेखिक समीकरण नहीं होगा, बाकी सारे रेखिक समीकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक, अगला सवाल है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 का ग्राफ किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो फिर आपको वैल्यू उठाकर एक एक में देखना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण x प्लस वाई का ग्राफ किस बिंदु से होकर गुजरता है? तो देखिए जरा, आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए का जो वैल्यू है 1,1, एक x का वैल्यू है, पहला वाला x का वैल्यू है, दूसरा वाला y का वैल्यू है। आपको बस वैल्यू उठा कर रखना है। 1 + 1 बराबर 0, ऐसा कभी हो सकता है क्या? 2 बराबर 0 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। क्या ये 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 0 + 0 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 0 + 0 बराबर 0। x का मान 0, y का मान 0, इसलिए ये 0 के बराबर हो गया। 0 + 0 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने पास, यदि 2,-1 समीकरण 3x + y बराबर 5 का हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट नहीं करता है? आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, पहले आपको समीकरण रख लेना है 3x + y बराबर 5। ठीक है, समीकरण हमने लिख लिया 3x + y बराबर 5। अब इसका हल हमें क्या बोल रहा है? 2,-1, यही बोल रहा है ना, 2,-1। आप इसका वैल्यू रख दो, 3 × 2 + y का मान -1 बराबर 5। 6 - 1 5 बराबर 5। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि जितना बाएं हाथ में हुआ उतना दाएं हाथ के तरफ हो गया। ठीक है, जितना LHS में हुआ उतना RHS में हो गया। LHS बराबर RHS हो जाता है तो हल को संतुष्ट करता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा संतुष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 4x + 2y बराबर 8 को सरल रूप में लिखे। तो हम कैसे लिखेंगे? 4x + 2y बराबर 8। देखिए इसमें ना 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2 कॉमन लिया तो 2 × 2 4x, और ये 2 जो है इससे भी गुना होगा तो 2y बराबर 8। इस 2 को हम कटा सकते हैं, 4 हो जाएगा। तो अपने पास होगा 2x + y बराबर 4। ठीक है, 2x + y बराबर 4। तो समीकरण को सरल रूप में कैसे लिखेंगे हम? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2x + y बराबर 4। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कुछ इस चैनल पे अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख सकते हो। अगर आपको कोई जवाब देना हो तो आप ऑप्शन भी लिख सकते हो कि हाँ इसका जवाब इसका सही है। मैं हर कमेंट का कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई दे पाऊँ जितना संभव हो मुझसे। 2 चरों में रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? 2 चर में रेखिक समीकरण के जो हैं कितने हल हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, हल का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ ये ऊपर वाला ऑप्शन लेते हैं हम, 2x + y बराबर 4। तो x और y का कितना मान हम रख सकते हैं? बहुत मान रख सकते हैं। जितनी बार हम x का मान बदलेंगे y का मान बदलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे अनंत हल रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 चरों में रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। यदि x 0 हो तो समीकरण 2x + y बराबर 6 में y का मान क्या होगा? x का मान आप 0 रख दो, 2x + y बराबर 6। ठीक है, x का मान कितना हो गया? 0। 2 × 0 0
प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर कितना आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है अपना, निम्न में से कौन सा बिंदु x माइनस वाई बराबर एक को संतुष्ट करता है। तो आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन का मान निकाल के रखते जाना है, फिर देखना है कौन सा मान संतुष्ट करता है। तो चलिए देखते हैं करके। पहला ऑप्शन है अपने पास x माइनस वाई बराबर एक, x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 1, 1 माइनस 1 बराबर LHS में कितना हो गया 0, RHS में कितना हुआ 1, LHS बराबर RHS हुआ नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए जरा, x का मान कितना है भैया 2, y का मान कितना 1, 2 माइनस 1 बराबर 1, तो LHS बराबर 1, RHS में कितना था मान 1, तो LHS और RHS बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x माइनस वाई बराबर 1 को संतुष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। समीकरण y बराबर 0 का ग्राफ कौन सी रेखा दर्शाती है। समीकरण y बराबर 0 का ग्राफ जो है x अक्ष, ठीक है, अपना x एक्सिस या x अक्ष जो होता है वो क्या दर्शाता है, y बराबर 0 का ग्राफ। इसका मतलब y अक्ष जो होगा वो क्या दर्शाएगा, x बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो y बराबर 0 क्या होगा, x अक्ष होगा, और x बराबर 0 क्या होगा, y अक्ष होगा। उल्टा होता है, ठीक है, आपको बस सिंपल सी बात याद रखनी है एक। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर -1 हो और y बराबर 2x प्लस 3y में y का मान क्या होगा। तो y बराबर 2x प्लस 3 होगा ना, तो x का मान अपने पास कितना दिया है, -1 प्लस 3 -2 प्लस 3 कितना हो गया 1, y का मान 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु y बराबर x को संतुष्ट करता है। तो आप वैल्यू पुट कर करके देखो, y का मान कितना आएगा, पहले नंबर ऑप्शन में 2, x का मान 1, 2 बराबर 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 गलत। y बराबर 1, x बराबर 2, 1 और 2 कभी बराबर नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर 3। y बराबर 3, x बराबर 3, हाँ ये बराबर होता है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी जो होगा वो सही हो जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। रेखिक दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना, ax प्लस बी वाई प्लस, ऐसे मैंने बताया था कि ax प्लस बी वाई बराबर सी। तो इसे कहीं कहीं पे आप ऐसे भी लिखा हुआ पाओगे, ये सी इधर आएगा तो माइनस होगा, लेकिन इसे प्लस लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना। आप ऑप्शन नंबर सी पे भी टिक मार सकते हो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ओके, और जब एक ऑप्शन नहीं दिया रहे तो दूसरे पे मार सकते हो, दूसरा नहीं दिया रहे तो दोनों में से एक दिया रहेगा, आप किसी एक पे भी मार सकते हो। जब किसी समीकरण में केवल एक चर हो तो वह कहलाता है, जरा सोचिए तो, एक ही चर हो तो वो क्या कहलाएगा, एक चर वाला समीकरण। ठीक है, जब दो चर था तो दो चर का समीकरण कहलाता था, एक चर हो तो एक चर का समीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले चैप्टर में, तब तक के